हम इस वक्त बैठे हैं हम इस वक्त बैठे हैं नैनीताल उधम सिंह नगर के दावेदार श्री नारायण पाल जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी की क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उससे पहले हम इनके पुराने रिकॉर्ड पर नज़र डालते हैं। सन 2002 में पहली बार इन्होंने विधायकी का इलेक्शन लड़ा और बीएसपी से दावेदार थे, जहां इन्होंने बीजेपी को करारी शिरकत दी। उसके बाद 2007 में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस को चारों खाने चित किया और इस बार इनकी दावेदारी है लोकसभा से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एजेंडा इनका लोकसभा चुनाव में रहेगा और किस तरीके से बीएसपी अपनी भागीदारी पूरी करेगी। नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2009 का लोकसभा चुनाव सर पर है, तो इसके लिए पार्टी की क्या तैयारियां की जा रही हैं? पार्टी ने 9 जुलाई 2008 को बहन जी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था और 25 मार्च को अभी एक हफ्ते बाद बहन जी मेरे लिए उधम सिंह नगर में आके रुद्रपुर में आके वोट मांगेंगी, चुनाव सभा करेंगी। तो तैयारी चल रही है। 25 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव के लिए रुद्रपुर में आ रही हैं, तो इसमें कितनी रैली में कितनी भीड़ होगी और आप क्या क्या मुद्दे इसके अंदर रखने वाले हैं? हम 1 लाख का टारगेट है हमारा। 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता 1 लाख इकट्ठा होंगे, जिसकी तैयारी चल रही है और लोग अपने अपने संसाधनों से आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का संगठन जो है, इसके लिए जनता में सिर्फ मैसेज दे रहा है कि बहन जी आ रही है। बहन जी आज पूरे देश में एक निर्विवाद नेता हैं, बहुजन समाज की निर्विवाद नेता हैं, तो लाखों लोग उनके नाम से ही इकट्ठे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सबका उद्देश्य एक ही है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती रुद्रपुर आ रही हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सुरक्षा एजेंसियों की है। हमारी स्थानीय पुलिस से और अन्य लोगों से बात हुई है, तो उसको हम देख भी रहे हैं। हम उसके अपेक्षा करते हैं कि बहन जी देश की नेता, उनकी सुरक्षा करना यहाँ का उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो भी गृह विभाग है या पुलिस प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी की सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ही अच्छा और पुख्ता ये लोग करेंगे। तो अभी बात चल रही है, हेलीपैड पर कौन होगा और मंच पे कौन होगा ये भी हम लोग तय कर लेंगे। हमारे प्रभारी श्री रामाचल राजभर जी हैं, जो माननीय परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, वो यहीं पर हैं, और प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरजमल जी हैं। वो सभी लोग हम आपस में कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो बसपा इस बार क्या क्या मुद्दे चुनाव में रखेगी और किसको लेकर चुनाव मैदान में उतरी है? वो मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड राज्य बना, जो शिक्षित बेरोजगारों का जो मसला है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ज्वलंत मामला है। और कांग्रेस की सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने और ज़्यादा धोखा दिया। ये दोनों दल बड़े दल के नाम पर यहाँ राजनीति करते रहे, लेकिन जनता की अपेक्षाएं जो हैं, जनता की जो उम्मीदें थी, इन दोनों दलों ने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तोड़ी हैं। ये परिवर्तन की आंधी है, परिवर्तन की लहर है, और ये लहर जो है 25 तारीख को दिखाई देगी। हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे और शिक्षित बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान और डैम के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, लाखों लोग हैं जो कल मालिक थे, उन्हें हटाकर डैम बना दिया गया, जो बेघर हो गए हैं। और पहाड़ में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था और पहाड़ में यातायात, जो हमने देखा है कि विकास हुआ ही नहीं, पहाड़ में नहीं हुआ, भावर में नहीं हुआ, मैदानी क्षेत्र में नहीं हुआ। तो यही हमारे सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे आपके रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ये जैसे स्पेशल कंपोनेंट प्लान का इन्होंने पैसा ही खर्च नहीं किया, जबकि अनुसूचित जनजाति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए, उनका जीवन सुंदर बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए ये योजनाएं थी, इन्होंने काम ही नहीं किया। तो इनका जो नज़रिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रति, वो बहुत अच्छा नहीं है। और समाज में हमने देखा कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका दलित समाज से ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब है। तो मुस्लिम समाज के सामाजिक उत्थान के लिए, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए
कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जाती थी। तो बीएसपी की क्या पहचान लगी, किस पहचान को लेकर वो जनता क्या वोट करने जा रही है? बीएसपी की जो अपने आप में पहचान है और बीएसपी की लीडर जो हैं, इस देश की जो सबसे बड़ी लीडर है बहन मायावती जी, उनका जो नेतृत्व है, उनके काम करने की जो क्षमता है, उन्होंने जो लोगों की अपेक्षाएं पूरी की हैं, तो जनता आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए मायावती जी को ही योग्य मानती है। और ये पहली बार इतनी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है और मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से पार्लियामेंट जीतेगी। चलिए विधायक जी, ये तो थी बीएसपी की बात। अगर हम नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट की बात करें तो अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोल पाई है? मैं देखता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी भी अभी मैं देख रहा हूँ कि वो क्रियाशील ही नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो बीएसपी ने सारे लोगों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। बाकी तो इंटरनल झगड़े इतने हैं। मैं देखता हूँ एक दल जो यूकेडी है, वो ऐसा लगता था कि पहाड़ों में कहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके कई टुकड़े हो गए। कुछ नहीं पी रहा हूँ, चाय झगड़ा है, सिर्फ झगड़ा अगर नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, तो ये झगड़ों से निजात पा लें पहले तो। चलिए, ये थे हमारे साथ आगामी लोकसभा चुनाव के दावेदार नारायण पाल जी, जिन्होंने अपनी जीत का पूरा दावा कर दिया। लेकिन चुनावों में भी वक्त है, किसके सिर पर बनेगा जीत का सेहरा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हल्द्वानी से कैमरामैन रवि मिश्रा के साथ विराज सक्सेना, चल्दीगढ़ टाइम टीवी। परमिशन नहीं होने